ये 31 जनवरी 1951 है। लैंड्सबर्ग जेल में जिन 10 लोगों को फांसी दी जानी थी उन्हें अचानक बताया गया कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। इन 10 लोगों को न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल जाता है। वे काफ़ी खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। कुछ और भी कैदियों को खबर मिलती है कि उनकी सज़ा कम कर दी गई है। Wait for 29 Nazi war criminals convicted at Nuremberg. They now walk out free men, granted a reprieve by the U.S. Army. They are greeted like इस क्षण के महत्व को समझने के लिए हमें न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में गहराई से जाने की ज़रूरत है। 1946 और 1949 के बीच आयोजित इन ट्रायल्स में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए न्याय की मांग की गई थी। प्रतिवादियों को मानवता के खिलाफ अपराध से लेकर शांति के खिलाफ अपराध तक के आरोपों का सामना करना पड़ा। दिसंबर 1946 से अप्रैल 1949 तक 12 न्यूरेमबर्ग मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स में युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 142 जर्मनों में से 88 पुरुष और एक महिला जनवरी 1951 तक लैंड्सबर्ग जेल में कैद रहे। इन 89 में से 78 को क्षमादान प्राप्त हुआ। पूर्व हथियार निर्माता अल्फ्रेड कुरूप और उनके 8 सह प्रतिवादियों सहित 32 कैदी तत्काल रिहाई के पात्र थे, जिनमें से 29 शनिवार 3 फरवरी की सुबह एक समूह के रूप में मुक्त हो गए। जैसे ही वे जेल के द्वार से बाहर आए, नाजी साम्राज्य के गिरे हुए कुलीनों का स्वागत इनके परिवार और शुभचिंतकों की एक छोटी भीड़ द्वारा फूलों, आलिंगन और चुंबन के साथ किया गया। साथ ही उपस्थिति में 100 से अधिक प्रेस संवाददाताओं ने सवाल पूछे। इससे पहले मुख्य प्रोसिक्यूटर टेलफोर्ड टेलर के नेतृत्व में परीक्षणों का उद्देश्य न केवल व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना था, बल्कि जर्मन समाज के भीतर नैतिक कचरे को उजागर करना था, जिसने इस तरह के अत्याचारों को होने दिया। और इसे सुनिश्चित करने के लिए ये एक बड़ा प्रयास था कि इतिहास के सबक भुलाए नहीं जाएं। 1951 में अमेरिकन हाई कमिश्नर जॉन जे मैक्लॉय ने न्यूरेमबर्ग युद्ध अपराधियों की सज़ा की समीक्षा करने का निर्णय लिया। उस समय अमेरिका में शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैक्लॉय ने इम्पार्शियल जस्टिस बताकर इस इशू को सबके सामने खड़ा किया। मैक्लॉय और उनकी टीम ने कानून का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और क्या सही है इस पर गहराई से विचार किया। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि इस ट्रायल में सबके साथ जस्टिस हो सके। हालांकि क्षमादान प्रक्रिया के कानूनी उलझाव से निपटना कोई आसान काम नहीं था। कैदियों के अपने सज़ा के खिलाफ अपील करने के अधिकार और ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए सलाहकार बोर्ड के अधिकार के बारे में सवाल उठे। मैक्लॉय के लिए आगे की राह आसान नहीं थी, क्योंकि एक ओर शीत युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर पॉलिटिकल प्रेशर था। फिर भी मैक्लॉय अमेरिकी न्याय सिद्धांतों को बनाए रखने की अपनी जिद पर कायम रहे। अंत में न्यूरेमबर्ग युद्ध अपराधियों को क्षमादान देने का निर्णय एक सूक्ष्म निर्णय था, जिसे कानूनी, राजनीतिक और नैतिक विचारों द्वारा आकार दिया गया था। यह जवाबदेही और करुणा, न्याय और युद्ध के बीच की दुनिया की जटिलताओं के बीच एक नाजुक संतुलन को बताता है। जैसे ही जॉन जे मैक्लॉय ने क्षमादान देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने इतिहास का भार अपने कंधों पर रखकर ऐसा किया। मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के बाद भी यहाँ पर सही तरीके से जस्टिस की गई। इसमें शामिल व्यक्तियों के प्रति करुणा और समझ प्रदर्शित की गई। कई कैदियों के परिवार और समर्थक थे जिन्हें उनकी सज़ा कम करने या उनकी जान बख्शने से राहत मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।